तो गाइस वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ सुपरमैन का ओमनी मैन से, जहाँ इन दोनों के पास ही काफ़ी हद तक एक जैसी पावर्स है। यहाँ तक कि ओमनी मैन को सुपरमैन की कॉपी भी बताया जाता है, लेकिन ये कॉपीड कैरेक्टर भी इतना पावरफुल है कि कुछ मामलों में ये सुपरमैन तक को पीछे छोड़ देता है। और इनके बीच का कंपैरिजन मैं करूँगा कुछ पॉइंट्स को लेकर, जिनमें आते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज़, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और एक्सपीरियंस एंड स्किल्स जैसे पॉइंट्स। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैंने डीसीयू के हेनरी कैविल वाले सुपरमैन को लिया है ओमनी मैन से कंपैरिजन करने के लिए, ना कि कॉमिक्स वर्जन को। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो सुपरमैन के पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, हीट विजन, फ्रीज ब्रेथ, एक्सरे विजन, फ्लाइट, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, इंफ्रारेड विजन, सुपर हियरिंग, हीलिंग फैक्टर, टेलीस्कोपिक विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, लॉन्जेविटी जैसी पावर्स। वहीं ओमनी मैन की बात करें तो ओमनी मैन के पास भी कुछ ऐसी पावर्स हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, इनवल्नरेबिलिटी, सुपर हियरिंग, टेलीस्कोपिक विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, लॉन्जेविटी और हीलिंग फैक्टर जैसी पावर्स। तो पावर्स की बात करें तो ये पॉइंट जाता है सुपरमैन को, जहां उसके पास हीट विजन जैसी पावर्स का एडवांटेज भी है। नंबर 2, स्ट्रेंथ। तो सुपरमैन को जाना ही जाता है उसके अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ के कारण, जहां मैन ऑफ स्टील में जनरल जॉर्ड के साथ हो रही फाइट में उसके पंचेस से इतने पावरफुल शॉकवेव प्रोड्यूस हो रहे थे, जिससे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक डिस्ट्रॉय हो जा रही थी। यहां तक कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन से बहुत बुरी तरीके से पिटने के बाद भी वो डूम्सडे से लड़ने चला जाता है, जो कि उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और जस्टिस लीग में तो उसने कमाल ही कर दिया था, जहाँ जस्टिस लीग की पूरी टीम मिलकर भी उसको नहीं रोक पा रही थी। यहाँ तक कि उसी मूवी का विलन स्टेफन वुल्फ को उसने किसी पंचिंग बैग की तरह धोया था, और उसी मूवी में उसने एक 5 मंजिला बिल्डिंग को बड़ी आसानी से लिफ्ट किया था। और एक न्यूज़ की हेडलाइन से हमें ये भी पता चलता है कि सुपरमैन ने टेक्टोनिक प्लेट्स तक को शिफ्ट किया है अर्थक्वेक्स को रोकने के लिए। अब चाहे कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाना हो या अपने पंचेस से ऐसी शॉकवेव प्रोड्यूस करना जिससे कि बिल्डिंग्स तक डिस्ट्रॉय हो जाए, या किसी मेटा ह्यूमन को अपनी स्ट्रेंथ से सरपास करना, ये सब सुपरमैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ है ओमनी मैन, जिसके पास भी है डिवास्टेटिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, जहां हमने देखा था कि अर्थ पर कोई ऐसा सुपर हीरो नहीं था जो कि उसके खिलाफ जाकर उससे लड़ ले। यहाँ तक कि अर्थ के सबसे बड़े सेवियर्स गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम को भी उसने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। और इनविंसिबल, जो कि ओमनी मैन का पंचिंग बैग बन के रह गया था, जहां वो हमें एक शहर से दूसरे शहर गिरते ही नजर आ रहा था। यहाँ तक कि ओमनी मैन के पंचेस इतने पावरफुल थे कि उससे मैसिव शॉकवेव्स क्रिएट हो जा रही थी। और फ्लेक्सन प्लैनेट पर उसने एक बहुत ही बड़े पहाड़ को लिफ्ट किया था, जिसका वजन कई लाख टन जितना होगा। और एक बार उसने खुद ये कहा है कि उसने एक टेक्सास जितने बड़े एस्ट्रॉयड को भी रोका है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव फीट्स है। तो अगर अब इनकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो ये दोनों ही लगभग इक्वल लेवल पर हैं, जहां ओमनी मैन ने भी कई बार विल्डरमाइट्स को मारा है और सुपरमैन ने भी क्रिप्टोनियन से फाइट की है और उनको हराया भी है। तो स्ट्रेंथ वाला फैक्टर ड्रॉ होता है। नंबर 3, स्पीड। स्पीड की बात करें तो ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, जहां एक तरफ सुपरमैन है जो कि साउंड के बैरियर को ईजिली तोड़ देता है, फ्लैश जैसे फास्ट कैरेक्टर को स्लो मोशन में देख लेता है, और अर्थ सरफेस से आउटर स्पेस तक के डिस्टेंस को वो कुछ ही सेकंड्स में कवर कर लेता है। और ओमनी मैन ने भी अपने स्पीड के जलवे हमें कई बार दिखाए, जहाँ फ्लेक्सन प्लैनेट पे वो इतनी फास्ट फ्लाई करता है कि उसकी एनर्जी से ही पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ तक कि 65 मिलियन ईयर्स लाइट ईयर का डिस्टेंस वो बस एक हफ्ते में कवर कर लेता है, जिससे पता चलता है कि ओमनी मैन स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना ज़्यादा फास्ट है। अब अगर ये दोनों ही कैरेक्टर स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं तो स्पीड वाला पॉइंट भी ड्रॉ होता है। नंबर 4, ड्यूरेबिलिटी। तो सुपरमैन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ड्यूरेबिलिटी का, जहाँ उसका टाइटल मैन ऑफ स्टील से ही पता चलता है कि सुपरमैन एक इमेंसली ड्यूरेबल कैरेक्टर है। और स्टेफन वुल्फ की पावरफुल एक्स के अटैक से भी उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में एक न्यूक्लियर मिसाइल के हिट से लगभग वो अधमरा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ ओमनी मैन है, जिसने कि सुपरमैन की तरह ही एक एटॉमिक ब्लास्ट को सरवाइव किया है, जो कि पूरे अर्थ के सरफेस में बहुत ही बड़ा सिंक होल बना देता है। और इतना पावरफुल ब्लास्ट झेलने के बाद भी उसकी नाक से सिर्फ 2 बूंद खून ही निकलता है। तो मुझे ये ड्यूरेबिलिटी वाला पॉइंट देना होगा ओमनी मैन को। नंबर 5, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। तो इन दोनों ही फैक्टर के मामले में ओमनी मैन सुपरमैन से फार बेटर है, जहां ओमनी मैन की एज लगभग 2000 साल बताई जाती है। वहीं विल्ड्रम एम्पायर के ग्रेटेस्ट वॉरियर होने के कारण उसके पास स्किल्स की भी कोई कमी नहीं। और सुपरमैन, जो कि अर्थ पर लगभग 37 सालों से रह रहा है, जो कि एक फार्मर की फैमिली से बिलोंग करता है, और बचपन से ही इतना पावरफुल होने की वजह से उसने कभी भी कोई कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं ली। यही वजह है कि सुपरमैन अपनी ज़्यादातर फाइट में अपनी पावर्स पर डिपेंडेंट रहता है। वहीं ओमनी मैन है, जो कि अपनी फाइट आईक्यू की वजह से किसी भी फाइट को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देता है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो ओमनी मैन इस फाइट में सुपरमैन से जीत जाएगा। बाकी आप लोग अपनी ओपिनियन बताइए कि आपको क्या लगता है कौन इस फाइट का असली विनर है।